माइक आ तरफ आपो આગળ દો. હા બધા શોધી રાખજો માઇક કોઈને જોઈતું હોય તો. હવે બધી સ્વસ્થતા હોય તો કરીએ આરામ. अधिक मास है ना, બધું अधिक करें आरंभ. सेवा कौमुदी ग्रंथ के प्रथम दिन आज प्रातःकालीन सत्र में उपक्रम में हमने कुछ विषयों पर विचार किया था. मैंने तो अपनी ओर से जो कहना था सो कहा, पर आप लोगों ने क्या ग्रहण किया वो मुझे पता नहीं है. तो आप लोगों में से कुछ इस विषय को कहें कि आप लोग क्या समझे, तो भक्ति कहेगी. मैं प्रणाम जय मुझे सेवा कौमुदी आपने जो बताया उसमें से समझ में आया कि सबसे पहले कि वो लालू भट्ट जी ने जो वहाँ के जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के लिए 2 ग्रंथ लिखे, एक प्रमेय रत्नार्णव और एक सेवा कौमुदी. वो मतलब उन राजा को जानना था कि पुष्टि मार्ग क्या है, उसके लिए ये दोनों ग्रंथ उन्होंने लिखे थे. और ये दोनों ग्रंथ एकदम इजी लैंग्वेज में उन्होंने बताया जिससे सब समझ पाएंगे. फिर मुझे इसमें ऐसा पता चला कि आपने सबसे पहले पुष्टि मार्ग नहीं पर पुष्टि भक्ति मार्ग ये बात को समझाया. पुष्टि भक्ति मार्ग मतलब कि पुष्टि यानी भगवान की कृपा, भक्ति यानी सेवात्मिका यानी उस सेवा का निरूपण षोडश ग्रंथ और साधन प्रकरण में जो किया गया है वो, और मार्ग यानी कि कल्याण प्राप्ति का रास्ता. तो जो भगवान की कृपा से जो हमें सेवा कर प्रेम से जो सेवा करते हैं, मतलब जो हमारा वर्ण किया हुआ है वैसा जो मार्ग है उसे हम पुष्टि भक्ति मार्ग कह सकते हैं. फिर आपने वर्ण के 4 प्रकार बताए थे, एक जीव वर्ण, जन्म वर्ण, साधन वर्ण और अवान्तर वर्ण. अवान्तर फल वर्ण. अवान्तर फल वर्ण. और फिर ऐसा समझी थी कि पुष्टि भक्ति मार्ग का फल तो स्वयं श्री कृष्ण ही है, बस वो किस प्रकार से मतलब सबका भाव अलग अलग होता है और सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, तो किस प्रकार से सबको किस तरह से वो प्रभु मिलेंगे, कब मिलेंगे, वो उस वर्ण के हिसाब से पता चलेगा. जब प्रभु जीव का वर्ण करते हैं तब अगर आपने सब समझाया था कि सबसे पहले तो मनुष्य जन्म ही बहुत दुर्लभ होता है, और मनुष्य जन्म अगर किसी को मिले तो सत्व गुण, राजस गुण और तामस गुण में से अगर कोई सत्व गुण का होगा वही मतलब सेवा के योग्य होगा, मतलब ऐसे वर्ण किया हुआ होगा उनका, ऐसे बीज प्रभु ने भक्ति का बीज उसमें डाला होगा. तो ऐसे जो 1% जो मनुष्य का जिनको जन्म मिला होगा तो उनको जो वरण मिला है उसमें वो उनको प्रभु की सेवा किस तरह से मिलेगी, मतलब प्रभु उनके पास फल तो प्रभु है ही, तो वो ग्रहण किस तरह से करेंगे. मतलब वो मतलब आपने आम का एग्जाम्पल दिया था कि माली आम तोड़ देता है फिर वो कच्चा होता है. अब किसी को खट्टा आम पसंद है, किसी को मतलब आधा खट्टा आधा पका हुआ, ऐसे अलग अलग प्रकार से पसंद है. वैसे ही हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि फल तो श्री कृष्ण है, वो हमारे पास हैं,
सेवा मतलब हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग में। पर हम अब सामने वाले को कैसा भाव है और वो किस तरह से वो उसका अध्ययन करके सेवा करता है। फिर मुझे ऐसे समझ में आया था कि भक्ति और सेवा, हाँ भक्ति और सेवा इन दोनों शब्दों का आपने समझाया था कि जो सेवा और भक्ति एक है कि नहीं है, इन दोनों शब्दों का मतलब। तो आपने इसमें ऐसा समझाया था कि भक्ति शब्द का अर्थ होता है प्रेम से जो सेवा की जाती है वो। तो पर जो लोक में प्रचलित ऐसा है कि जो सेवा शब्द की जगह भक्ति शब्द का प्रयोग होता है और मार्ग में सेवा शब्द का प्रयोग होता है, भक्ति शब्द का नहीं होता इतना। तो इस और फिर आगे ऐसा क्वेश्चन हुआ था कि नवधा भक्ति शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। तो वहाँ पे फिर ऐसा उत्तर हमें मिल सकता है कि मतलब जहाँ पे यहाँ पे सेवा शब्द का जो मतलब बताना चाह रहे हो आचार्य चरणों, वहाँ पे सब भक्ति शब्द का जो नवधा भक्ति जो शास्त्रीय अर्थ है वो यूज कर लेते हैं। तो भक्ति का जो प्रेम से सेवा करने वाला जो अर्थ है आपने बताया था वो कोई नहीं, मतलब कुछ समझेंगे कुछ नहीं भी समझेंगे, तो ऐसे कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसलिए एग्जैक्ट अर्थ समझने के लिए सेवा शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपने बताया था कि जैसे सेवा फल ग्रंथ है तो सेवा फल का भक्ति फल नहीं होगा, वो सेवा फल ही रहेगा, उसका अर्थ जो है वहाँ पे फिर सेवा का भक्ति अर्थ नहीं हो जाएगा। और फिर आगे ऐसा समझी थी कि जो नवधा भक्ति है वो मतलब नवधा भक्ति में उसकी कैटेगरी डिवाइड की हुई बताई थी। श्रवण कीर्तन स्मरण है वो स्वरूप निरपेक्ष हैं, फिर जो पाद सेवन अर्चन और वंदन है वो स्वरूप सापेक्ष है, और जो दास्य सख्य और आत्मा निवेदन है ये दोनों है स्वरूप निरपेक्ष भी हैं और स्वरूप सापेक्ष भी हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने दास्य सख्य और आत्मा निवेदन को एक नवधा भक्ति की भक्ति भी देखा है और उसको भाव के हिसाब से भी देखा है। तो भावात्मक मतलब अगर सन्मुख प्रभु विराजेंगे तो वो नवधा भक्ति में उसका हम कैटेगराइज कर सकते हैं, और अगर प्रभु सामने नहीं विराज रहे हैं तो भावात्मक स्वरूप से हम दास्य साख्य और आत्मनिवेदन का भाव हम प्रकट करते हैं। तो इसमें फिर ऐसे देखा था कि प्रश्न आया था कि नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन को एकदम लास्ट भक्ति ऐसे नवमी बताया गया है, परंतु सिद्धांत रहस्य में आत्मनिवेदन सबसे पहले बताया गया है। तो ऐसे मतलब आगे पीछे ऐसे क्यों बता रहे हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन हुआ था तो आप यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि नारद जी को 9 जन्म लगे थे ऐसे नवधा भक्ति ग्रहण करने में, तो हमें कितने ही लग जाएंगे, इसलिए आचार्य चरण ने मतलब ऐसे बाईपास के रूप में हमें सबसे पहले आत्मनिवेदन करवाया है। और हाँ, और कोई अच्छा किया हो, कोई विषय छूटा हो, कुछ कहना हो किसी को या कोई प्रश्न हो। पीछे माइक पहुंचे तो अथवा तमे આગળ આવીને નકો। हाथ ऊंचा रखो, कोने माइक पहुंचाड़વાનો છે ખબર પડે। हाँ, दंडवत प्रणाम। जय 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 जय, दंडवत प्रणाम। मुझे नवधा भक्ति और उपासना में क्या भेद है वो जानना है, क्योंकि जैसे वेद के 3 मार्ग है वेद में बताए हुए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना भक्ति मार्ग। और यहाँ पर जो लालू भट्ट जी कहना जा रहे हैं वो नवधा भक्ति के विषय में कहना जा रहे हैं, तो उपासना भक्ति और नवधा भक्ति में क्या डिफरेंस है, और वेद में नवधा भक्ति क्यों नहीं बताई, जो नहीं बताई हो तो, और उपासना ही क्यों बताई, और आगे के जो शास्त्र है उसमें उपासना बताई है कि नहीं बताई है, कि भक्ति का फॉर्म नवधा भक्ति के रूप में ही बताया है, वो मुझे समझना है। जय जय, दंडवत प्रणाम। जय। वैसे ये प्रश्न अभी इसमें प्रासंगिक नहीं है, पर क्योंकि अब नवधा भक्ति का हमने छेड़ दिया है विषय,
तो चर्चा करनी हो तो कर भी सकते हैं। तो किसी को इस प्रश्न पर कुछ कहना हो तो। देखिए, मुझे जहाँ तक याद है, हम शास्त्रार्थ प्रकरण में जब पढ़े थे, शायद 7 प्रकरण में कहीं पे, तो महाप्रभु जी ने जब पंचपर्वा विद्या का कहा था और वहाँ नवदा भक्ति पूर्वक ऐसा महाप्रभु जी ने वर्ड यूज करके अगर वो उससे जीव मुक्त हो गए हैं, वहाँ महाप्रभु जी ने ये उपासना भक्ति और जो भक्ति है मतलब स्वतंत्र भक्ति, वहाँ का थोड़ा हिंट दिया है कि जो पंचपर्वा भक्ति है मतलब पंचपर्वा विद्या है, वहां पर जो भक्ति का फैसेट आ रहा है उससे जीव मुक्त हुए, मतलब मुक्त के लिए वो भक्ति का नवदा भक्ति ऐसा महाप्रभु जी ने वहां आज्ञा की है, ऐसा मुझे थोड़ा याद है। तो महाप्रभु जी अभी ऐसा जैसे आपसी ने भी सुबह एक चर्चा छेड़ी थी कि महाप्रभु ने षोडशगंध या साधन प्रकरण में नवदा भक्ति ऐसा पद यूज नहीं किया है मतलब पर्टिकुलरली, तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि महाप्रभु जी ने वो पद क्यों यूज नहीं किया है और महाप्रभु ने सेवा तक ही वो पद यूज किया है। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर अभी हम उस पर विचार कर सकते हैं बड़े, लेकिन नवदा भक्ति तक अगर सीमित रखे किसी चीज को, तो वो जो महाप्रभु जी के सर्वसमर्पण पूर्वी का सेवा है उसमें शायद कुछ छूट रहा हो और उसको मर्यादा मार्ग पूर्वक जो शायद ऐसे भी आ सके कि हम बोलते हैं कि हमारा जो भक्ति मार्ग है वो विहित है, अविहित है, तो नवदा भक्ति तो कहेंगे तो विहित हो जाएगा वहां, क्योंकि शास्त्रों में कही हुई है। और हम अविहित जब कह रहे हैं कि मतलब शास्त्र में आज्ञा नहीं की है पर शास्त्र में छुपी हुई चीज है, तो उस तरह से भी महाप्रभु जी ने ऐसा मार्ग प्रकट किया है जो स्वतंत्र भक्ति मार्ग हो, क्योंकि नवदा भक्ति का जहां जहां भी वर्णन आ रहा है वहां से मुक्ति तक ले जाने का ऐसा जितना मुझे याद है वहां तक ले जाते हैं। और महाप्रभु जी की जो सेवा का फॉर्मेट है वो ज्यादातर निष्काम पूर्वक, मतलब उससे कुछ फल की आशा नहीं है, तो उस तरह से शायद हम सोच सके। समाधान हुआ हो तो। मैं ऐसा पूछती हूँ कि नवदा भक्ति और उपासना भक्ति में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? उपासना जो वेद में बताया है, वो जो उपासना भक्ति का जो मार्ग है वो उपासना भक्ति का मार्ग और नवदा भक्ति जो बताई है उसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं है, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। हाँ प्रणव, आपका प्रश्न पहले स्पष्ट कर दूं। आपने मैं ऐसे समझ रहा हूँ नवदा भक्ति और उपासना भक्ति उस दोनों में भेद क्या है, और पूर्व में आपने शायद ये भी कहा कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के अनुसार भी कैसे भेद हो रहा है। तो मेरी यहाँ पर ये समझ है कि जो स्वरूप है वहाँ पर नवदा भक्ति का, उसके जो भी 9 प्रकार है, वो तो कोई कर्म मार्गी हो, ज्ञान मार्गी हो, उपासना भक्ति मार्गी हो, या फिर जैसे अभी राजेश भाई बता रहे थे वैसे अहवेद भक्ति मार्ग अंतर्गत भी हो, तो वो कार्य तो वो सब के सब वही कर रहा है, पर उससे जो उसकी मानसिकता है और उसकी जो अवस्था है उससे वो जो फलित करना चाह रहा है उसमें भेद का प्रकार आएगा। जब कोई उपासना भक्ति कर रहा है तभी वो तत्त देव से खुद की मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कर रहा है, इसलिए उसका पर्यवसान उस तरह से होगा। जब ज्ञान मार्गी कर रहा है तो वो उस प्रकार से चित्त शुद्धि खुद की चाह रहा है और इसलिए वो नवदा भक्ति में प्रवृत्त हो रहा है। और उस प्रकार से जब पुष्टि भक्ति या शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गी कर रहा है तो वो अपने सेव्य के सुख के लिए वो कार्य कर रहा है, इसलिए वो उस मनोवृत्ति से उसमें प्रवृत्त होगा। यद्यपि वो जो कार्य है या उसका जो बाह्य प्रकार हमें दिख रहा है वो एक सा या भिन्न हो सकता है, पर उसका पर्यवसान उसमें क्यों कर रहा है उसमें भेद है, ऐसी मेरी समझ है। और समझ लो इसको, आत्मावारे श्रोतव्यो दृष्टव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, ऐसे वेद जब उपासना का निरूपण करता है तब हमें ये आदेश देता है। तो ज्ञान मार्गी उपासना में श्रवण मनन और निदिध्यासन ही उपासना का स्वरूप है, वहां नवधा का प्रकार है ही नहीं, क्योंकि पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन की वहां कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। इसलिए जैसे नवदा भक्ति में श्रवण कीर्तन और स्मरण है, उस तरह से वेदोपासना में श्रवण मनन और निदिध्यासन है, वही उपासना का स्वरूप है।
ये मुख्य भेद है। जी जी, लेकिन आप, मेरी ऐसी समझ है कि वेद में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना भक्ति मार्ग, ऐसे 3 मार्ग बताए हैं। तो वो जो उपासना भक्ति मार्ग है वो मैं पूछ रही हूँ कि वो जो उपासना भक्ति मार्ग है वेद में बताया हुआ तीसरा मार्ग, मतलब 3 मार्ग છે એમાંનો ત્રીજો જે માર્ગ છે એ ઉપાસના ભક્તિ અને આ નવદા ભક્તિમાં કોઈ ફરક છે? नवदा भक्ति का जो जितने भी धा है, उसकी विधाएं हैं, वो सबकी सब उपासना में हैं, परंतु भागवत में या वैष्णव परंपरा में इन 9 विधाओं का उपयोग प्रेमात्मक भक्ति को प्रकट करने के साधन के रूप में किया जाता है, जिसकी आवश्यकता उपासना में अनिवार्यतया नहीं मानी गई है, क्योंकि वहां उस उपासना से ही मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा होती है। तो जो मोक्ष में पर्यवसित होने वाला साधन है, उसमें उसके लिए कहे गए साधन का यदि अनुष्ठान किया जा रहा है विहित रूप से, तो उससे अतिरिक्त तो और कोई भाव की वृद्धि की आवश्यकता वहां नहीं मानी जाती है। तो नवधा का दृष्टि से वहां निरूपण हम चाहें तो उसमें कोई विरोध नहीं है, पर जैसे सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन आदि जो प्रकार हैं, उनकी वहां आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो वेदोपासना है या जिसको उपासना कांड कहा जाता है, वो उपासना कांड में सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन प्रकार जो भक्ति के हैं, उनके ऊपर भार नहीं है। दूसरा ये है कि वो जो उपासना है वो ज्ञान मार्ग के अंगभूत है, वो उपासना स्वतंत्र उपासना नहीं है। उसके कारण अगर आप वैदिक सूर्य, इंद्र आदि देवताओं की उपासना की बात करते हो अगर, तो उस उपासना में ब्रह्मत्वेन उन देवों का उपासन करके और अंततः ब्रह्म सायुज्य ही उसका फल है। इसलिए वो उपासना जो होती है वो ज्ञान मार्ग के अंगभूता ही मानी जाती है, वो उपासना मार्ग स्वतंत्र नहीं है। जैसे अपने यहाँ महाप्रभु का नाम है यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशकः। महाप्रभु ने किसी भी शास्त्रीय साधनों का बहिष्कार नहीं किया है। यदि वर्णाश्रम की मर्यादा से आपको कोई कर्म नित्य कर्मतया या नैमित्तिक कर्मतया प्राप्त है, तो उसे आप भक्ति के अंग रूप में उसका अनुष्ठान आप कर सकते हैं। यानी मुख्यता भक्ति की रहेगी। गौण काल में आप अन्य कर्तव्यों का भी यदि पालन करते हो तो वो भक्ति का अंग बनेगा। तो यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशकः। इसलिए जो याग आदि विहित साधन आपको कर्तव्यत्वेन प्राप्त नहीं है, नित्य कर्तव्यतया या फिर नैमित्तिक कर्मतया, ऐसे कोई भी कर्म भले शास्त्र में कहे गए हों और उनकी कितनी ही महिमा क्यों नहीं वर्णित हो, पर वो आपको कर्तव्य नहीं है। भक्ति मार्गी को वो नहीं करने हैं, वो उनके लिए प्रतिबंधक होंगे। इसके लिए गुजराती में कहते हैं डोडापण। आपको जितना कहा गया है उतना आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर प्रसन्नता रहेगी, पर कहा है जो नहीं कहा है वो यदि आप कर रहे हो तो आप डोडापण कर रहे हो, तो वो डोडापण है, वो अपराध है। तो भक्ति मार्गी को उतना ही करना है जितना उसको अनिवार्य कर्तव्य के रूप में कहा गया है। और दूसरी शब्द में कहें तो जिन कर्मों को न करने पर प्रत्यवाय पाप शास्त्र बताता है, उन्हीं कर्मों को भक्ति मार्गी को करना है। अविहित और सकाम कोई भी कर्तव्य भक्ति मार्गी को निषिद्ध है।
तो इस दृष्टि से जितने भी कर्म हैं वो यदि इस तरह से भक्ति मार्गी करता है तो वो भक्ति के अंगभूत हो जाते हैं। उसी तरह से अनेक उपासनाओं का निरूपण वेदों में भी कहा गया है, पर वो उपासना स्वतंत्र उपासना न होकर ब्रह्म ज्ञान की उपकारिणी है, चित्त की शुद्धि करने वाली है, सात्विकता का संपादन करने वाली है। इस दृष्टि से उस उपासना को बताया गया है, क्योंकि सूर्य, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं का सायुज्य या उनकी लोकों की प्राप्ति रूप जो मुक्ति है वो तो अति तुच्छ प्रकार है, उससे क्या लाभ हो सकता है। तो उस प्रकार की मुक्ति के लिए कोई उपासना नहीं बताई गई है। पर यदि कोई मूढ़ व्यक्ति है और वो इन देवताओं का ब्रह्मत्वेन उपासन न करके उन्हीं में वो अगर उस अभिनिविष्ट हो जाता है, उन्हीं को वो परम फल रूप मान लेता है, तब फिर उन देवताओं का ही सायुज्य उसे प्राप्त होगा, ब्रह्म सायुज्य से वो वंचित रहेगा। इसलिए सर्वनिर्णय में पिछली बार हमने समापन हुआ समय इस बात को महाप्रभु ने निर्णय दिया है। वहां आप कहते हैं तत्तत् देवोपासका नाम आजन्मोपासने फलम तत्तत् सायुज्य रूपादि वेदोक्ता नाम अनेकधा। उन देवताओं का यदि आजीवन उपासन किया जाता है तो उन देवताओं के सायुज्य के रूप में फल की प्राप्ति होती है। तो वो किसको होती है कि जो उन देवताओं को ही परतत्व मानकर और उसी में वो रह जाते हैं, उससे आगे नहीं सोच पाते हैं, तब फिर उनको देवता का सायुज्य फल प्राप्त होता है, ब्रह्म सायुज्य नहीं होता है। पर यदि उनका ब्रह्मत्वेन उपासन किया जाता है तो देवता का उपासन करते हुए भी उनको ब्रह्म सायुज्य फल प्राप्त होता है। तो ये उपासना मार्ग है वो वस्तुतः ज्ञान मार्ग से स्वतंत्र नहीं है, ज्ञान मार्ग के अंगभूत ही है। ठीक है? जय हाँ बोलिए। प्रणाम जय जय। हमने देखा कि जीव की गति वर्ण के अनुसार होती है और वर्ण 4 प्रकार के हैं, और ये जो वर्ण है वो भगवान की पुष्टि के द्वारा होते हैं, भगवान द्वारा इनिशिएटेड है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जीव का प्रयत्न या फिर जीव के अच्छे बुरे कर्म, इसका कोई रोल है वर्ण में प्ले करता है कि कंप्लीटली भगवान पे डिपेंडेंट है? वो मेरा प्रश्न है। हाँ, अच्छा प्रश्न है, बार बार उठता रहता है ऐसा प्रश्न है। तो करो विचार, किसी को कुछ कहना हो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ने जो पहले समझाया था कि अभी सुबह के सत्र में कि कर्म का पूरा एक जो प्रोसेस है या सिस्टम है अलग है और वर्ण का प्रोसेस सिस्टम अलग है। और जैसे आपसे ने 2 ग्रंथ से गोसाई जी के सुबह भी आज्ञा की थी, भक्ति है तो नहीं मतलब हमारा जो मार्ग है वो पुष्टि भक्ति मार्ग है। तो जो वर्ण का प्रोसेस है वो तो प्रभु से ही इनिशिएटेड है, तो उसमें तो कर्म का कुछ रूल नहीं है इन वर्ण प्रोसेस, मतलब जितने भी वर्ण है उसमें। लेकिन आपसे ने सुबह जी एक उदाहरण जमीन का और बीज का दिया था कि बीज ही बीज हो और जमीन ना हो या रक्षा न कर पाए तो भी कोई मतलब नहीं है, और जमीन भी बहुत है और बीज ही नहीं है तो भी मतलब नहीं है। तो वर्ण तो प्रभु की तरफ से इनिशिएटेड एक पुष्टि है, लेकिन जो साधन वर्ण से प्रभु जो साधन करवा रहे हैं उसमें जीव का जो प्रयत्न है या साधन मार्ग है, तो उतना हम समझ सकते हैं। लेकिन वर्ण होने में कर्म का कोई रोल नहीं है, जैसे आपसे ने सुबह समझाया था। कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना, वर्ण है तो सामने हमें हमारे प्रयत्न से और हमारे अच्छे बुरे अच्छे कर्म से उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। माइक्रोफोन थोड़ा पास रखो। हाँ, तो जैसे राजेश भाई ने बताया उससे ऐसा लगता है कि वर्ण प्रभु द्वारा इनिशिएटेड है, पर जीव को उसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने प्रयत्न से या अपने अच्छे कर्म से,
तभी जाके वो फलित होगा। बीज भी है और जमीन भी वो कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, करो चर्चा। मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हम उतना भी अहंकार भाव ना रखें कि कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रभु कराएंगे। हम अपनी जो सिस्टम है तो जो करा रहे हैं वो प्रभु करा रहे हैं, हमको अपने प्रयत्न करने हैं, पर करा रहे वो प्रभु करा रहे। कम से कम इतना हम एक सिस्टम रखें, बस इतना ही ठीक है कि हमको हमारे प्रयत्न करने हैं, लेकिन वो प्रभु करा रहे हैं। हाँ वो ठीक है, वो आपका नहीं, वो आपका दैन्य भाव है, वो आपका दैन्य भाव है, एक्सेप्टेड, वो आपका दैन्य भाव है, एक्सेप्टेड। पर हाँ, मेरा बस इतना ही है कि हमारे प्रयत्न भी होने चाहिए और हमारे अच्छे कर्म भी होने चाहिए, सिर्फ प्रभु पे डिपेंड हमें नहीं रहना चाहिए। हाँ, वो तो नहीं रहना, लेकिन साधन वर्णन जो जे ने समझाया ना, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है साधन करने की प्रेरणा भी प्रभु ही दे रहे हैं, तब से तभी हमसे हो रहा है। हाँ, तो हम कम से कम उतना, हाँ, वो दैन्य भाव रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप ही समाधान के दैन्य भाव है वास्तविकता। शरणागति विचार गोष्ठी एक प्रश्नोत्तरी, रसिक भाई और श्री श्याम दादा, वो इसी विषय पर पूरी प्रश्नोत्तरी है। और भगवान ने वैसे मोटे तौर पर इसका निर्णय इस तरह से दिया है कि बापूजी આવી ગયા जिष्णु। भगवान आज्ञा करते हैं, शरीरवांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हम शरीर मन वाणी से जीव मात्र जो कुछ भी अच्छा या बुरा करता है उसके ये 5 भागीदार होते हैं, यानी ये 5 मिलकर करते हैं, करवाते हैं। अधिष्ठान, कर्ता, विविध प्रकार के करण, चेष्टा और दैव। तो ये जो 5 हैं उनके 20-20% हिस्सेदारी उसमें है, यानी 20% हिस्सेदारी अधिष्ठान की है। अधिष्ठान यानी हमारा जो देह है वो, ऐसा समझो। कर्ता आत्मा कहा जाता है। करण इंद्रियां हैं, बुद्धि है, अंतःकरण बहिःकरण दोनों पे लो तो इंद्रियां और अंतःकरण और उनकी चेष्टाएं और दैव। अब जो हमारे यहाँ की पुरुषोत्तम जी ने प्रस्थान रत्नाकर में और सर्वनिर्णय के आवरण भंग में इन दोनों जगह पर पूरी प्रक्रिया बताई है कि किस प्रकार से हमारी प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति किसी कर्म में होती है। वहाँ सबसे पहला जो इनिशिएटिव है वो अंतर्यामी के द्वारा लिया जाता है। अंतर्यामी जब प्रेरणा करता है तब हमारे अंदर इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देव हैं उनकी अनुकूल या प्रतिकूलतया प्रवृत्ति होती है। तब हमारी इंद्रियों में उस प्रकार की चेष्टा प्रकट होती है और फाइनली हम जो भी कर्म है वो या करते हैं या नहीं करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं। तो जो शुरुआत होती है वो अंतर्यामी से होती है। ये इसलिए मानना आवश्यक है क्योंकि भगवान स्वयं ये आज्ञा करते हैं कि वस्तु मात्र में अंतर्यामी के स्वरूप में मैं हूं, और वो जो अंतर्यामी है वो कई तरह से हमारे अंदर विराजते हैं, यानी कई प्रकार की भूमिका
वो अदा करते हैं, तो उसकी उपेक्षा के बिना तो इस सृष्टि में कुछ भी हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले उसकी सम्मति, असम्मति या उसकी अलिप्तता, तटस्थता, वो जो जैसा रोल निभाना संकल्प करे उसके अनुसार वो आवश्यक बन जाता है। अब अंतर्यामी के बाद, क्योंकि भगवान ने सभी इंद्रियों के कोई न कोई अधिष्ठाता भी हमारे अंदर स्थापित किए हैं, उनको बाईपास करके कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं। तो उन इंद्रियों की प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति में उनका भी कोई न कोई हिस्सेदारी होनी चाहिए, स्वीकारनी होगी टेक्निकल सेंस में। वो प्रक्रिया इतनी शतपत्र वेदवत हो जाती है कि वो हमें पता नहीं चलती है कि कैसे हुआ, पर वो होता है सब कुछ। उसके बाद इंद्रियों का क्रम आता है और उसके बाद बाह्य वो क्रिया प्रकट होती है। तो ऐसे में सभी की हिस्सेदारी इसमें है। अब ये एक व्यवस्था बनाई हुई है। इस व्यवस्था में यदि अंतर्यामी खुद आत्मा की सीट पर जाकर बैठ जाए, टेक ओवर कर ले आत्मा को या इंद्रियों को टेक ओवर कर ले, तो उस स्थिति में दिखेगा और लोगों को ये कि इस व्यक्ति ने ये कार्य किया, पर भीतरी तौर पर वो कार्य उसने नहीं किया है, पर उसके भीतर विराजमान जो अंतर्यामी है उसने वो कार्य को किया है। जिस तरह से आवेशावतार में ये कार्य होता है, वो आवेश अवतार ये ही तो काम करता है कि दिखने वाला व्यक्ति परशुराम है, बलराम है या व्यास है या कोई भी हो XYZ, उसमें जो आविष्ट परमात्मा है वो अपना अंतर्यामी रूप जो केवल है साक्षी रूप, उस साक्षी रूप को एक और रख देता है और वो एक्टिव हो जाता है। जैसे भीष्म के वध के लिए भगवान ने अपना सारथी रूप छोड़कर और रथ का चक्र उठा लिया, उस तरह से वो अंतर्यामी सक्रिय हो जाता है और उस समय जो करता है वो वही करता है। हमारी इंद्रियां, उसके देवता, वो सब ऐसे ठगे से देखे रहते हैं, वो अपनी ओर से कुछ नहीं कर पाते, निष्प्रभाव है वो। तो अब इतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कब कौन सा काम हम करते हैं, हमारे पुरुषार्थ से सिद्ध हो रहा है, कहाँ देवताओं की प्रेरणा से हो रहा है, कहाँ प्रकृति से या चेष्टा से कुछ हो रहा है, कहाँ देह धर्म के रूप में हो रहा हो और कहाँ तो भगवान की वहाँ कोई ऐसे प्रेशर से हो रहा है, इसको कह पाना या सोच पाना हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए भगवान ने अपनी ओर से पूरे मैकेनिज्म को हमारे सामने खोल के रख दिया है कि आप जो कुछ भी करते हो या नहीं करते हो, सीधा काम करते हो या उल्टा काम करते हो, उसमें ये 5 भागीदार होते हैं। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एक पंचमांश दैव है, उसका हिस्सेदारी सब जगह होती ही है। एक पंचमांश हमारा भी, देह का भी कुछ रोल है, कुछ आत्मा का भी है, इंद्रिय का भी है और उनकी जो भी क्रिया सामर्थ्य है उसका भी है। अब देखो स्वातंत्रता का जहां प्रश्न है कि हम तब फिर स्वतंत्र हैं या नहीं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी बड़ी नियति भगवान ने सोच रखी है कि ये जीवात्मा मर्यादा का है, इसको मर्यादा का ही फल अंतिम फल के रूप में प्राप्त होगा, या ये जीवात्मा प्रवाही या पुष्टि है, इनको अंतिम फल प्रवाही और पुष्टि ही मिलेगा। तो जो आदि वर्ण है जीवात्मा का, वो आदि वर्ण क्या कहता है कि सृष्टि में आए हुए इस जीवात्मा को अंतिम ये गति होगी, ये तो कहता है। तो ये 2 बड़े ब्रैकेट हमारे सामने आ गए हैं उस जीवात्मा के पूरे कोर्स के, कि यहां से उसका वर्ण हुआ पुष्टि के रूप में
और ये वर्ण इसका क्लोज होगा जब उसको पुष्टि फल प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह मर्यादा और आसुरी जीवों के लिए भी बीच में क्या होगा और कब होगा, ये अनियत है। अनियत का मतलब भगवान की इच्छा पर निर्भर है। तो जैसे अभी आज उपक्रम में हमने ये देखा कि जीवात्मा का भगवान ने आदि वर्ण किया है, वो जीवात्मा 2, 5, 50 करोड़ जन्म के बाद उसको जन्म वर्ण प्राप्त हुआ। उसके बीच में क्या हो रहा है? तो बीच में हर बार भगवान को अब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो काल कर्म स्वभाव प्रकृति की जो व्यवस्था एक ऑटोमेशन के रूप में प्रकट कर रखी है, तदनुसार गुण कर्म के अनुसार उसके जन्म मरण होते रह रहे हैं। उसमें हर बार भगवान को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से आपने कनेक्शन ले लिया है, मीटर है आपके पास, मेन स्विच है, हर जगह की स्विच है, आपने उसको कनेक्शन लगाकर अप्लायंसेस लगा दिए, ऑन कर दिया स्विच। अब वो अपने अपने ढंग से वो सब काम कर रहे हैं। पंखा अपने ढंग से हवा फेंक रहा है, ट्यूब है वो लाइट दे रही है, वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। अब आपको इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे पुराने समय में हम वो पंखा करते थे जिसमें प्रतिक्षण हमारा अपना प्रयत्न होता था, पुरुषार्थ होता था, उस पुरुषार्थ की हमें आज जरूरत नहीं रह गई। तो भगवान ने जो वर्ण किया है, वहां से भगवान ने जब तक अपना हस्तक्षेप सोचा नहीं है, तब तक उस जीवात्मा की गुण कर्म के अनुसार गति होती रहती है। ये व्यवस्था बीच की हो गई तो एक बहुत बड़ा टेंशन हमारा खत्म हो गया। भगवान को भी चिंता नहीं कि चलो हर बार कहाँ माथापच्ची करें अपन, तो वो अपने ढंग से चल रहा है। अब जब उसका समय आया कि जन्म का वर्ण करना है, हमें ये जन्म आ गया है, अब हमको ये काम इससे करवाना है, उस दिन भगवान एक फिर से जरा सा एक रिमाइंडर भगवान के पास रहता है, वो उनको प्रॉम्प्ट कर देता है और भगवान चलो अब कर दो इसको, क्यू में ले लो ऐसे। तो वो मार्ग में आ गया, वो जन्म वर्ण उसका हो गया, उसको उठाकर और किसी को हिरण्यकशिपु को यहाँ पैदा कर दिया या किसी को कहीं पैदा कर दिया, ऐसे उसका जन्म का वर्ण हो गया। किसी को किसी से मिलाना है तो मिला दिया, जैसे गुला मिश्र को मिला दिया है, संबलवारे को मिला दिया, ऐसे। तो इतना प्रेरित करने के साथ ही अब फिर भगवान आराम में पधार जाए, अब चिंता नहीं, अब वो गाड़ी अपनी पटरी पर चढ़ चुकी है। तो बीच बीच में जहां जहां जरूर होती है वहां वहां, जैसे कैरम में कैसे हम करते हैं स्ट्राइकर से, जरा से जिसको स्ट्राइक करना हो एक बार स्ट्राइक करके और छोड़ दिया, अब आगे बढ़ता रहेगा वो। तो बड़ी बड़ी नियति के बीच में बहुत सी अनियति है, उसमें आप अपना पुरुषार्थ करो, जितना करना हो सो करो। तो दोनों ओर से भगवान ने अपनी नियति सोच रखी है। अब बीच बीच में जो भी कुछ कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ एक शब्द है प्रवाह न्याय, एक प्रवाह चल रहा है, अगर आप उसमें शामिल हो जाते हो तो आपकी गति वो प्रवाह ही तय करेगा, उसमें आपका संकल्प कुछ नियामक नहीं रहता है। यदि आप तटस्थ हैं, प्रवाह में नहीं है, तब आप अपने संकल्प से कुछ कर सकते हो। तो प्रवाह में गए तब तो फिर आपका संकल्प नियामक नहीं रहता है। इसलिए जब तक भगवान ने हस्तक्षेप किया और उसको एक प्रवाह में डाला, अब फिर आपकी गति उस प्रवाह में होती रहेगी। आप में सामर्थ्य है, अच्छे हाथ पैर आप मार लेते हो तो आप तैरते रहोगे, थोड़ा बहुत यहाँ वहां भी हो सकेगा, प्रहार से बाहर नहीं आ पाओगे, प्रवाह में तो बहना नियति हो गई। फिर से भगवान को इच्छा हुई कि चलो अब इसको यहां से उठाकर कहीं और रखना है, तो रख दिया, समझे ना। तो इसको हम संक्षेप में यदि समझना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि नियति में किसी तरह की अनियति भी है और अनियति में भी कुछ किसी प्रकार की नियति भी है। तो भगवान का जो वर्ण या संकल्प है और हमारा पुरुषार्थ है,
उसमें यही सिद्धांत काम करता है कि जब तक भगवान अपना हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब तक अनियत रूप से प्रवाह न्याय से हमारी गति होती रहती है, और जब भगवान अपना हस्तक्षेप करते हैं तब फिर उस प्रवाह में भी हमारी कोई नियति बन जाती है। तो पुरुषार्थ का मूल्य जो है वो इस अर्थ में है, और इसी अर्थ में पुरुषार्थ है वो बेईमानी भी है। समझ में आया ना? हाँ, ठीक है। माइक दो ना पीछे। ऑन कर लो ना माइक। જે સારું કર્મ અને ખોટું કર્મનું ક્લાસિફિકેશન કરવું પડે. સારું કર્મ કયું અને ખોટું કર્મ કયું? આ સંસારમાં જે જીવો છે રાગ અને દ્વેષથી ગ્રસિત જીવો સારું કર્મ જ નથી કરી શકતા. તમે મહાભારતનું એક ઉદાહરણ લઈએ અને આપણે શકુનીને જોઈએ તો આપણે એને વિલન બનાવી દીધો. એકચ્યુઅલી એનો ઇતિહાસ જોઈએ તો એટલો બધો ખરાબ માણસ નહોતો કે એને જેટલો આપણે વિલન બનાવ્યો છે એ વિલન થઈ જાય. આમાં નિયતિ ભાગ લે છે કે નહીં એ ખબર નથી, પણ જીવ રાગ અને દ્વેષથી કેટલો ગ્રસિત છે એ આધારે કર્મ કરતો જાય છે અને એ આધારે દુઃખી થતો જાય છે. એવું મારું માનવું છે. हाँ, बात तो सही है। और कोई विषय है? हाँ, धन्यवाद वर्मा जी। जी आपने जो समझाया उनका जो प्रश्न था उसी के संदर्भ में है। जैसे आपने समझाया कि यानी जो 5 तत्व जो कंट्रोल करते हैं जिसमें 20% हिस्सेदारी है, तो अंतर्यामी से लेके आत्मा फिर इंद्रिय, तो देखिए यहाँ पे ऐसा भी समझ सके ना कि कभी भी जो मनुष्य जो कर्म करता है वो यानी अपने देह के कारण यानी अंतर्यामी से प्रेरणा न होकर अपने इंद्रियों की प्रेरणा से या देह के कारण, जैसे कि किसी को फोबिया हो गया या रेबिस के कुत्ते ने काट लिया, तो वो जो भी कर्म करेगा वो उसके देह के कारण वो कर्म कर रहा है। तो वहाँ पे तो फिर अंतर्यामी और आत्मा या इंद्रियों की तो कोई वहाँ पे यानी हिस्सेदारी या उनकी प्रेरणा तो वहाँ पे नहीं होगी ना जी। तो कभी अंतर्यामी से प्रेरणा होकर यानी वो कार्य करे भी, कभी अपनी इंद्रियों के वश होकर वो कार्य करे, तो ऐसा समझ सके ना फिर वहाँ पे फिर ऑटोमेटिकली बाकियों की भी हिस्सेदारी मान ली जाएगी कि ये जो भी कार्य हुआ है उसमें सबकी हिस्सेदारी है। लेकिन प्रेरणा का जो ये यानी प्रेरणा जहाँ से उत्पन्न हुई वो कभी अंतर्यामी से या कभी इंद्रियों से, कभी देह से या कभी दैव से, तो ऐसा हम समझ सकेंगे। नहीं, वो प्रेरणा का मतलब हर बार हरी झंडी दिखाना ऐसा प्रेरणा का मतलब नहीं है। वो एनओसी जिसको कहते हैं ना, बस वो एनओसी दे देते हैं, यानी अपनी ओर से स्यो मोटो कोई ऑब्जेक्शन वहां नहीं खड़ा करते हैं या कोई बाधा पैदा नहीं करते हैं, वो ही उसकी हिस्सेदारी है ऐसा समझना चाहिए। जैसे बच्चा खेल रहा है, वो कोई चीज उठा रहा है, पटक रहा है, कुछ मुंह में डाल के चूस रहा है, कुछ काट रहा है। बड़ा आदमी वहां जो भी है उसके माता पिता हैं वो देख रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। कुछ बोल नहीं रहे हैं मतलब जब तक वो बोल नहीं रहे हैं तब तक उसे जो कुछ करना है वो कर सकता है। उसमें उनकी एनओसी है। हर बार अब मैं इसको उठाऊं, अब इसको मैं वापस रख दूं, इसको मैं मुंह में डालूं, मुंह में से निकाल दूं, ऐसे हर बार कोई बड़े को कहना नहीं पड़ता है कि हाँ करो नहीं करो। वो उसकी बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो जो कुछ भी क्रिया कर रहा है कर रहा है। अब करने पर यदि हम ऐसा हमने किया तो हमने ऑब्जेक्शन रेज किया, नहीं किया तब तक वो अपने करने में स्वतंत्र है। तो वो उस अर्थ में भी एक पंचमांश उसकी सम्मति है, ऐसा उसका मतलब समझना चाहिए। जी जी जी।
वो स्पष्ट हो। जय जय दंडवत प्रणाम। ये आप श्री ने जो अभी ये बताया है कि जो बीच वाली स्थिति है उसमें आप श्री ने ये बताया कि अनियत में नियत, और उसमें जो जीव है वो अपने पुरुषार्थ करता है। अब यहाँ पे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जहाँ पर प्रभु का वर्ण है, जहाँ पर प्रभु नियमन कर रहे हैं, सब जगह प्रभु की इच्छा चल रही है, और जो भी अगर कर्म भी कर रहा है तो वर्ण के ही तहत हो रहा है। तो बीच वाली स्थिति में अगर कोई जीव अपना पुरुषार्थ कर रहा है तो उसकी सामर्थ्य कहाँ से आ रही है? देखो पार्थ बताए, रवि जी का प्रश्न है, करो समाधान। उनका प्रश्न है कि जीव में ऐसी सामर्थ्य कहाँ से आई कि अच्छे कर्म करे। तो प्रभु ने ही प्रदान किए वो सामर्थ्य। राजेश भाई वही बोल रहे थे आप, प्रभु ने सामर्थ्य प्रदान की। और हाँ, तो अगर ये बात एक्सेप्टेड है तो जीव जो पुरुषार्थ भी सिद्ध कर रहा है वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, प्रभु की कृपा से ही हो रहा है, प्रभु के वर्ण के ही तहत हो रहा है। हाँ, बीच वाली स्थिति के अंदर अनियमितता हम नहीं समझ पाएंगे फिर। नहीं, और ऐसे समझ सकते हैं ना कि जीव प्रभु का अंश है, जीव का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जीव अपने हिसाब से सोच सकता है, अपने हिसाब से कर्म कर सकता है। तो प्रभु ने जीव को वो स्वतंत्रता दी है। तो वो स्वतंत्रता तो प्रभु की सामर्थ्य से ही तो आ रही है ना। तो सही बात है। जब हम कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी है सत चित आनंद सब कुछ प्रभु से ही उत्पन्न हुआ है, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर प्रभु से उत्पन्न होते हुए भी जीव के पास एक स्वतंत्रता है। नहीं, वो स्वतंत्रता कोई तो नहीं समझ पा रहे हैं। जो इस तरह का प्रश्न आ रहा है कि बीच वाली स्थिति में जिसके अंदर अनियमितता में नियमितता आ रही है, और बीच वाली स्थिति में क्योंकि ठाकुर जी ने जो है वर्ण एक एंड पे किया और गति एक एंड पे हो रहा, अब बीच वाली स्थिति में आप मुझे एक चीज बताओ कि आप ऐसे बोल रहे हो कि प्रभु सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या आप अभी बैठ जाओगे कोई भी कर्म करे बिना? नहीं, क्या तो आप कोई एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाओगे कि चलो प्रभु ही करेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। जीव को प्रभु ने बुद्धि दी है, जीव को प्रभु ने सोचने की क्षमता दी है, तो उसके हिसाब से वो कर्म कर रहा है। तो उसका स्वतंत्र पुरुषार्थ तो नहीं है ना। 80% रोल प्रभु का है तो 20% रोल जीव का भी है। पर ये बात तो सबको पता है कि सब कुछ प्रभु में से निर्माण हुआ है। तो अंत में तो पत्ता हिलता है तो प्रभु की इच्छा से ही होता है, वो तो डिनाई नहीं कर सकते। पर एट द सेम टाइम स्वतंत्रता भी है। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं अभी आप ऐसे बैठ नहीं जाओगे कि प्रभु ने मेरा वर्ण किया है, प्रभु को जो करना है करेंगे। आप अपने प्रयत्न कर रहे हो। नहीं, वो माइक्रोफोन को सीधा रखना है बस, बाकी तो सब ठीक है। हाँ, तो उसमें आप स्वतंत्र हो, मैं कुछ नहीं करता। नहीं दीदी, मेरा पॉइंट यही है कि ऐसे अब हम बैठ थोड़ी जाते हैं कि प्रभु ने वर्ण किया है, उनको जो करना है करेंगे। हम प्रयास करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें उत्तीर्ण बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे थोड़ी प्रभु पे सब छोड़ देते हैं। तो वो जो प्रयास है वो आप इंटरमीडिएट जो आप बोल रहे हो वो प्रयास है। नहीं, आप अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले ये भी कह रहे हैं कि प्रभु की सामर्थ्य इच्छा से ओवरऑल जो नियमन हो रहा है वहां से हो रहा है। वो तो फिर जीव की स्वतंत्रता भी आ रही है, ये तो कंट्राडिक्ट हो रहा है। नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है ना, वही है ना, विरुद्ध धर्माशय तो हमारा प्रिंसिपल है। पर एक ऊपर से एक ओवरव्यू है फ्रॉम द टॉप ओवरव्यू है, और एक ऊपर चढ़ने का रास्ता है। तो दोनों चीज कोएग्जिस्ट कर रही है ना, कि ऊपर से एक ओवरव्यू मिल रहा है, वो प्रभु की क्षमता है, प्रभु का सामर्थ्य है, और धीरे धीरे गोल गोल रास्ते से सीढ़ी चढ़कर यात्री ऊपर तक पहुंचता है, वो हमारा प्रयास है, वो हमारा सफर है। तो दोनों चीज कोएग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसा मान ले कि जो जीव अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर रहा है वो अपनी स्वतंत्रता से कर रहा है। हाँ, जे ने बताया ना कि 20
मुझे बीच में मत घसीटो, मुझे बोलने दो। 20% रोल है, परसेंटेज में वेरी हियर एंड देयर, बट रोल इज देयर डेफिनेटली। और वो रोल है तो हमें एक पर्पस मिलता है ना जीने का, कि हम अच्छे प्रयत्न करें, हम अच्छे पुरुषार्थ करें। जब प्रभु हमारा रोल रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमें एक इंसेंटिव मिलता है अच्छी तरह जीने का, ऐसा मुझे लगता है। तो वो फिर जीव की सामर्थ्य आ गई। जो आप सब विषय कर रहे हैं वो जीव की सामर्थ्य पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेस देन 0.01%, बट है मेरा सिर्फ इतना कंटेंशन है कि आप जीव को निग्लेक्ट मत कर दो 100%। और वो मुझे लगता है कि मेरा समाधान हो गया है कि प्रभु ने हमारा रोल भी रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं। ठंडी कलेजे से आपने मना कर दिया। तो अब बताएं क्या ठीक नहीं है। जी यहाँ पे इन लोग की चर्चा में और एक थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है कि जैसे ऐसे भी वचन महाभारत में दुर्योधन के द्वारा प्राप्त होते हैं कि जानामि अधर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। तो फिर समझ गया वो तो धर्म जान रहे फिर भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, और अधर्म को जान रहे और तो भी वो अधर्म में प्रवृत्ति हो रही है। तो फिर मतलब एक कंफ्यूजन इन लोग के संवाद के कारण। नहीं, ऐसा तो कंफ्यूजन हम सबको है, सदा सर्वदा होता है। जैसे अभी तुम लोग मानो कि समोसा नीचे बने, गरम मसाला अच्छा डाल के गर्मा गर्म समोसा बने, और हमें ये कहा गया है कि यावत भ्रियेत जठरस तावत स्वत्वम ही देहिनाम। हमारा पेट भरे तब तक ही हमारा उस पर अधिकार है। उससे अगर एक निवाला भी अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो आप चोर हैं। ये पता है कि नहीं हम सबको? दंडवत प्रणाम जी। जाना नहीं धर्म न च मे प्रवृत्ति, फिर भी स्वाद आपको खाने के लिए प्रेरित करेगा और आप खाओगे। तो दुर्योधन को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। दीपक भाई ने कहा ना, हम सब लोग में कुछ न कुछ तो लफड़ा है ही इस तरह का। तो है, बात तो सही है। खैर, पर इनका प्रश्न थोड़ा सोच लो। रवि जी आप। जी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं इनका। जरूर। ये इनका जो है क्वेश्चन कि भाई नियति में अनियति है, तो यहाँ पे मैं इतना एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि एक जैसे ट्रेन है, मान लो यहाँ अहमदाबाद से मुंबई जा रही है, प्रभु ने अपने को उसमें चढ़ा दिया अभी और सारे दरवाजे बंद कर दिए। अभी अपने कंपार्टमेंट में घूमने का जो है वो उतना पुरुषार्थ अपन कर सकते हैं, जैसे पहले कंपार्टमेंट में जाना है या लास्ट कंपार्टमेंट में रहना है, इतना पुरुषार्थ और इतनी अनियति अपने को है। बाकी जाना तो मुंबई पड़ेगा ही अपने को, वैसे ऐसा शौचालय भी यूज कर सकते हैं। ये कैसा लगा आपको? हाँ बोलिए, माइक है तो। हाँ, दंडवत प्रणाम છે પ્રવેશિકામાં બહુ શરૂઆતમાં આપણે ભણ્યું હતું કે બાળક છે તો બે બાળક હોય તો તેમાંથી જે બચ્ચો મમ્મી પપ્પાનું કહ્યું કરતા હોય તો તે મમ્મી પપ્પાને પ્રિય હોય છે, પેલો પણ પ્રિય હોય છે, પણ જે મમ્મી પપ્પાનું કહ્યું બધું વધારે કરતા હોય તે વધારે પ્રિય હોય છે. તો મને એવું લાગે છે કે તેવી રીતે પ્રભુને પણ આપણે જે કંઈ પુરુષાર્થ આપણા રીતે કરીએ છીએ સ્વતંત્ર રીતે, પણ જો એ પ્રભુને સુખરૂપ હોય તો પ્રભુને પણ આપણે પ્રિય થઈએ તો વરણ ભલે જ્યારે કર્યું હોય જે જન્મમાં ફલ આપવા ઈચ્છતા હોય, પણ પ્રભુને પ્રિય થઈએ તો ધીરે ધીરે ફલ તરફ આપણે જઈએ એવું મને લાગે છે. हाँ हाँ, ये बात तो सही है, पर ये इनका प्रश्न कुछ अलग है। हाँ राजेश। कि प्रभु जो है वो सिस्टम प्रोवाइडर है और हम जो जीव है वो सिस्टम को यूज कर रहे हैं।
माने प्रभु ने जो ये सब प्रोवाइड नहीं किया होता तो आपके घर पे कुरियर आ रहा है और आप दरवाजा बंद रखेंगे तो आपको जो प्रभु की तरफ से जो पुष्टि मिल रही है वो आप ले ही नहीं पाएंगे। रिवर्ट सोचो हम कि आपको कुछ चाहिए कि प्रभु ने आपके वरण में दिया ही नहीं है, प्रभु कुछ चाहते ही नहीं कि आपको ये दूं, तो भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो प्रभु के तरफ से वरण है, जीव के तरफ से पुरुषार्थ है, तो डिफरेंस इतना ही है कि वो प्रोवाइड करेंगे तो आप यूज कर पाएंगे। अपने वो स्वतंत्रता नहीं है कि हम सिस्टम को बना सके, सिस्टम तो उसने जो दी है उसमें से ही अपने को आगे बढ़ना है। उतने प्रभु के रोल और जीव के रोल में इतने डिफरेंस ऐसे सोच सके। जी हाँ, फिर तो बात बन जाती है। सिस्टम प्रोवाइडर मान लेते हैं, नियमन सब जगह, चाहे बीच वाली अवस्था हो, शुरू की अवस्था हो, अंत की अवस्था हो, सिस्टम प्रोवाइडर है, उसी के तहत ही सब कुछ हो रहा है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर वो ट्रेन में है और ट्रेन में उसको घुसा दिया, उसके बाद वो अंदर की व्यवस्था भी सब वो नियमन उन्हीं के हो रहा है। जय श्री ने जो आप बताया, जो आपने कोट किया है, उसमें जय ने इस तरह से बताया कि अंतर्यामी जो है वो प्रेरणा कर रहा है, अंतर्यामी प्रेरणा कर रहा है, उसके बाद जो इंद्रियां और दूसरे हैं वो 20% के कर रहे हैं, इस तरह से बताया है। ये थोड़ा मुद्दा थोड़ा जटिल है, अभी समझाने के लिए मैंने ये कहा था कि एक पंचमांश जो है वो दैव है, तो दैव का मतलब हमेशा अंतर्यामी ही होता है, ऐसा नहीं है। दैव का मतलब प्रारब्ध भी होता है, अदृष्ट जिसको बोलते हैं वो भी दैव माना जाता है। हमारे जो कुछ भी सदसत कर्म होते हैं उनको भी दैव माना जाता है, और अंतर्यामी भी है ही, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। खैर, पर इसमें इतना संक्षेप में आप समझ लो कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि सिस्टम प्रोवाइडर भगवान है, तो वो तो निश्चित रूप से हमें इंद्रियां दी हैं, बुद्धि दी है, उसमें जो भी विचार सामर्थ्य है, संकल्प शक्ति है, कर्मेंद्रियों में जो कर्म सामर्थ्य है, वो सब कुछ भी भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। तो जब हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें जो नियामक बनता है, ये प्रश्न ब्रह्म सूत्र में उठाया गया है कि यदि सब कुछ भगवान ही करते और कराते हैं, तब फिर सभी कर्मों का फल भी भगवान को भुगतना चाहिए। हम क्यों भुगते हैं? पाप भी भगवान भुगते हैं, पुण्य भी भगवान भुगते हैं, क्योंकि आप ही कर्ता कारयिता हरि ही। तो हम जीव कभी भी इस पुण्य और पाप के फल भोगने में आते ही नहीं है। तो उसका समाधान वहां ये दिया गया कि ऐसा हो सकता है, जैसे श्री राम के चरित्र में आता है कि विभीषण से अपराध हुआ और विभीषण को बंदी बना दिया गया वनवासियों द्वारा, और उसको मृत्युदंड देने के लिए उनके सरदार ने कहा, तो श्री राम ने कहा कि सेवक जो अपराध करता है वो सेवक का नहीं माना जाता है, स्वामी का माना जाता है। तो विभीषण ने भगवान का स्मरण किया और भगवान वहां पधारे, और श्री राम ने कहा कि जो भी दंड देना है वो मुझे दो। तो विभीषण का जो कर्तृत्व है, वो कर्तृत्व भगवान ने छीन लिया है अथवा अपना कर्तृत्व उसमें मान लिया है। तो अब ये तो लचीलापन है, भगवान की इच्छा के अधीन है, कब भगवान अपने आप को कर्ता मान ले और जीव को कर्ता के रूप में न माने, कब भगवान का मूड ऐसा हो कि अच्छा तू भुगत, मैं क्यों भुगतूं, तुमने अपने कर्तृत्व के अभिमान से ये कर्म किया है, तो तुम्हारे कर्म को मैं क्यों अपनी जिम्मेवारी समझूं, तो तुम भुगतो। तो भगवान अपना कर्तृत्व वहां से सरका लेते हैं, भगवान वहां उपदृष्टा बन जाते हैं, वहां अनुमंता भी नहीं रहते हैं। ये अंतर्यामी के रोल हैं, उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर। ये पंचविध भूमिकाएं हैं जो अंतर्यामी अदा करता है। तो जो मैंने उदाहरण दिया था बच्चे के खेलने का,
उसमें जो बड़ा व्यक्ति है वो उपदृष्टा बनकर बैठा है, उसको जो उत्पात करना हो वो करता रहे। जब तक वो उपदृष्टा है तब तक वो अपना हस्तक्षेप नहीं करता है, पर जब वो भर्ता बन जाता है या भोक्ता बन जाता है या महेश्वर बन जाता है तब फिर वो उसकी चलेगी। जैसे हम मोबाइल खेलने में मस्त हैं, बच्चे को भूख लगी है, वो उआ उआ कर रहा है या खाना मांग रहा है, हमारे पांव कपड़े खींच रहा है, तो हमें मूड नहीं है। मैं भरता हूं ना, तुम्हारा मांगना इसका मतलब तुमको देना है, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। 10 मिनट बाद देंगे। तो हमने अपनी भूमिका बदल दी है उस समय, तो उस समय बच्चे का नहीं चलेगा। पर जब तक हमने ऐसा कोई अख्तियार नहीं किया है तब फिर वो करने में स्वतंत्र है, उसको जो करना हो सो करे। तो जो बीच मध्यकाल में जो स्वातंत्र कर्तृत्व में आता है वो है तो भगवान के द्वारा प्रदत्त ही, पर कर्तृत्व का अभिमान उस जीव का है तो उसका पुरुषार्थ मान लिया जाता है। इसलिए उसका जो भी कुछ पाप पुण्य है वो भी उसी के खाते में आता है। इसलिए ब्रह्मसूत्रकार ने यही निर्णय दिया है कि परम कर्तृत्व तो भगवान का ही होता है, पर आभिमानिक कर्तृत्व जीवात्मा का होता है। अब आपने माना है कि ये मेरा है, तो अब तुम उसके कर्ता हुए, तुम उसके भोक्ता हुए, तो जो कुछ भी परिणाम उससे जुड़े हुए हैं वो तुम भोगो, भगवान क्यों भोगे। सेवा कौमुदी में आगे आएगा विंध्यावली का वचन कि क्रीडार्थम आत्मनः इदम त्रिजगत कृतंते साम्यंतु तत्र कुधियो पर ईश कुर्युः। तो भगवान ने ये जगत को आत्मक क्रीड़ा के लिए प्रकट किया और उसमें हम सब लोगों को भी खिलौना के रूप में प्रकट किए, पर यहां आने के बाद इस जगत से हम खेलने लगे। जो भगवान के लिए प्रकट हुआ था उसके साथ हम खेल रहे हैं। अब तुम खेल रहे हो तो तुम भुगतो उसके परिणाम। तो वहां आपका पुरुषार्थ स्वातंत्र, उसके अनुसार आपको सब कुछ एक जो व्यवस्था के अंतर्गत आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो आपको मिलते रहेंगे, जब तक भगवान फिर से हस्तक्षेप नहीं करते हैं तब तक। ठीक है। दीदी ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये जो हम समझे वो प्रश्न में नवरत्न की भूमिका अलग है, मतलब वो आश्वासन के रूप में, लेकिन जैसे महाप्रभु जी के तो वचन है कि लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति, या हम जब ऐसे वचन महाप्रभु जी के हैं तो हम जैसे आपसे ने आज्ञा दी कि बच्चा कुछ खेल रहा है, चबा रहा है और माँ बाप देख रहे हैं कि जब तक उसके लिए हानिकारक नहीं है तब तक देखते रहते हैं, और कुछ होता है तो आंखें निकालते हैं। तो ये वचन को ऐसा समझ सकते हैं कि या वृत्रासुर चतुश्लोकी में जैसे वृत्रासुर विनती करते हैं कि प्रभु ने मेरा सब कुछ हर लिया, उससे ही मैं मान रहा हूं कि प्रभु ने मेरा अंगीकार किया है कि हम तुम दास वाले। तो ऐसा समझ सकते हैं कि लोग जो भक्ति मार्ग एक साधक है उसकी लाइफस्टाइल में, उसके जीवन में जब भी उसको ऐसे कुछ अनुभव हो रहे हैं कि जीवन में मतलब लोक में या वेद में कुछ स्वस्थता नहीं आ रही है या कहीं पे, और प्रभु की लीला के रूप में समझ रहे हैं, तो यहाँ प्रभु का जो ब्रैकेट वाला इनटू ब्रैकेट वाला रोल है तो वहाँ प्रभु कुछ निभा रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये मेरा रोल, मतलब ऐसा मान के जीव फिर उसकी लाइफस्टाइल को मैनेज करने का ट्राई कर रहा है। तो वहाँ मतलब ये इंडिकेशंस जीव को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में मिल सकते हैं कि प्रभु ने कुछ उनका जो स्ट्राइकर वाला रोल या कुछ रोल किया, मतलब एक हम पुष्टि भक्ति मार्ग के साधक की डेफिनेशन में सोचे तो जैसे उसका कुछ कैसे समाधान, मतलब महाप्रभु जी के वचनों से ऐसा कुछ हम सोच सकते, या अगर प्रासंगिक प्रश्न है तो। मुझे बहुत ज्यादा स्फुट नहीं हुआ प्रश्न, पर जिन लोगों को हुआ हो वो प्रयास करो समाधान सोचने का, तब तक मैं समझने का प्रयास करता हूं। जरा प्रश्न बोल के पीछे उत्तर देना। मुझे लगता है राजेश भाई नवरत्न के रेफरेंस में पूछ रहे हैं कि
चिंता कापि न कार्य निवेदात्म भी कदापि थी भगवान अपनी पुष्टिस्तो न लौकिक माने लौकिक तो जिनको जो समर्पित जीव है उसको लौकिक गति नहीं करेंगे, वो रेफरेंस में से आप पूछ रहे हो, वो क्वेश्चन बराबर है, मैं समझा हूँ। मैं पर्टिकुलरली ये कोटेशन ले रहा हूँ कि लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। हाँ, तो कई बार लाइफ में ऐसा होता है जीवन में कि भाई लोक और वेद में स्वस्थता नहीं आ रही है, और ऐसे लाइफ में कुछ घटनाक्रम होते हैं कि यहाँ वापस आप कुछ नीचे ऊपर का होता है, तो जो स्ट्राइकिंग वाला है प्रभु की कुछ आज्ञा है, मतलब जो जय ने आज्ञा की ना कि जीव अपने हिसाब से बच्चा करता है तब तक उसको करने देते हैं, लेकिन कुछ अनुचित कार्य शुरू करे तो माँ बाप आंखें दिखाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रभु के इंडिकेशन से, महाप्रभु जी के वचन से ऐसा समझ सके कि भाई ये अनुचित कार्य हो रहे हैं, तो प्रभु अस्वस्थता पैदा करे पुष्टि भक्ति मार्ग के जीव में, या जैसे वृत्रासुर के हम प्रसंग में देखे तो प्रभु ने उसका सब लोक और वेद को छीन लिया, मतलब जो भी उसकी समृद्धि थी वो, और उससे वो इंडिकेशन मान रहे कि यही प्रभु के अंगीकृति का लक्षण है। तो क्या एक हम सांप्रदायिक हिसाब से सोच सके ऐसे प्रभु के कुछ इंडिकेशन है कि लोक और वेद में स्वस्थता प्रदान नहीं करना, तो वहाँ प्रभु का कुछ मतलब हम जो बोल रहे हैं ना प्रभु का कुछ वरम या ऐसा कुछ दूसरी वार्ता प्रसंग में तो बहुत प्रचलित है कि जो प्रभु लोक वेद का जीव को छोड़ा के प्रभु भक्ति तरफ लेके आते, वही जो नवरत्न में भी वही कि जो समर्पित जीव है कि लौकिक की गति नहीं करेंगे, गति को मैंने वही ले रहे कि जब डूबतो आदमी है तो प्रभु वहां को रस्सी पकड़ के उसको खींच लेके और वापिस प्रभु पुष्टिस्थ है तो जीव को भी पुष्टि में लेके जा रहे हैं। तो वही तो लोक वेद में भी वही बात आएगी कि प्रभु ने जिसको वर्ण किया है, माने जीव वर्ण है, जन्म वर्ण है, साधारण फल वर्ण है, कौन से वर्ण की स्टेज पे कौन सी स्विच एक्टिवेट कर रही है प्रभु की, वो प्रभु के हाथ में है। कि प्रभु कभी ना कभी तो जिसको वर्ण किया है उसको कहाँ ना कहाँ कोई भी स्टेज पे तो भी ये जन्म में करेंगे, दूसरे जन्म में करेंगे, वो प्रभु पे निर्भर है। माने वर्ण है तो प्रभु लौकिक तो गति नहीं करेंगे जीव की, वो तो बात आएगी। मैंने लोक वेद से कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे कि जीव जो लोक वेद से अलग सब कुछ डिफरेंट हो रहे हैं। यहाँ से भी कुछ को, बहुत देर से सब चुप हो, सब यहीं चर्चा कर रहे हैं। हाँ बोलो कृपा, माइक दो। संक्षेप में प्रश्न क्या है वो बोलकर फिर समाधान करो। मैं समझू वहां तक राजेश भाई का क्वेश्चन ये है कि मतलब कोई एक व्यक्ति है तो उनका ना फैमिली लाइफ बराबर चल रहा है ना वैदिक उसमें कुछ चल रहा है, तो वो फिर भी उनका जो सेवा या जो वो पासा है, मतलब जो फैक्टर है वो बराबर चल रहा है। तो हम लोग को ऐसा समझना चाहिए कि उनका सेवा का जो फैक्टर है वो बराबर से चले, इसीलिए प्रभु ने उनका जो फैमिली और जो वैदिक का जो फैक्टर है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। मतलब हम उसको कुछ इंडिकेशन समझ सकते हैं, जैसे भक्ति मार्ग यात्रा में कुछ ऐसे महाप्रभु जी के वचन को हम ऐसे इंडिकेशन समझ सकते हैं जो जीव वरण साधन वरण जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब कृष्ण एवं गतिर्मम हम कह रहे हैं तो वो वही इंडिकेशन हो गया ना कि मैं असहाय हूँ और ठाकुर जी मेरी ठीक तरह से अच्छी तरह से गति करेंगे, तो वो तो वही इंडिकेशन ही हो गया ना कि कृष्ण एवं गतिर्मम। धन्यवाद राम जी जी यानी राजेश भाई का जो मेन प्रश्न ये है कि यानी प्रभु ऐसा कोई संकेत दे यानी जिससे हमारे जीवन जो चल रहा है उसमें हस्तक्षेप करके हमें सही मार्ग पर ला रहे हैं कि नहीं, हमें कैसे पता चले। तो दीजिए यहाँ पे इनका जो यानी नेगेशन का न लेके पॉजिटिव्स को हम लेकर चले तो समझ सकें, जैसे कि रुचि, फिर आसक्ति, व्यसन, निरोध अवस्था, अगर हमारी इस तरह से बढ़ोतरी हो रही है तो उसका मतलब कि प्रभु यानी हम पे कृपा तो कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि प्रभु के कृपा से ही इस मार्ग से आगे बढ़ा जा सकता है। तो नेगेशन को न लेकर यानी
पॉजिटिव को लेकर चलें कि महाप्रभु जी भी वही समझाते हैं कि आप सही मार्ग पे आगे चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उसे कैसे समझे हम। क्योंकि अगर आपकी उत्तरोत्तर अवस्था हो रही है उसका मतलब कि प्रभु का तो आप पे यानी कृपा हो रही है, ऐसा समझ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि राजेश भाई का जो कहना है वो बराबर है कि वो एक तरह से प्रभु का इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े लोग हम लोग को मना करें फिर भी बच्चे लोग मतलब सपोज की चॉकलेट खाने की जिद कर रहे हैं, तो कितना भी मना कर रहे हो पर आप फिर बाद में एक जंक्शन ऐसा आता है कि फिर चॉकलेट छुपा देते हैं, उनके हाथ में नहीं आती है, तो वो उनके हित में ही है इसलिए उन्होंने चॉकलेट छुपा दिया, फेंक दी, जो भी किया। पर आप और बच्चे को क्या लगता है, नहीं मुझे तो चॉकलेट खानी थी और फेंक दी, तो उनकी तरफ से तो वो अच्छा नहीं था, लेकिन जो बड़े लोग ने जो वो किया वो तो बच्चे के लिए अच्छे था। तो प्रभु शायद लौकिक और वैदिक बराबर से नहीं चला रहे हैं, ऐसा तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग की तरफ से जो नहीं चल रहा है तो उनमें भी प्रभु की कृपा ही है कि प्रभु ऐसा चाहते हैं कि नहीं हम प्रभु की हमारा जो ओरिएंटेशन है वो हम लोग को एग्जैक्टली पता चले कि नहीं हम लोग का ओरिएंटेशन लौकिक या वैदिक में नहीं है, हम लोग का ओरिएंटेशन प्रभु की सेवा श्रवण कीर्तन कथा में है, और हम लोग छोटे हैं, भूल कर रहे हैं, भटक रहे हैं, तो फिर प्रभु हम लोग को हमारा लौकिक वैदिक बराबर से नहीं चला। तो उनसे राजेश भाई की बात बराबर है कि वो एक तरह से इंडिकेशन है, तो हम लोग को वो बहुत व्यग्रता नहीं करनी चाहिए कि लौकिक में ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है। नहीं, अगर फिर किसी को कोई इंडिकेशन मिलता ही नहीं है तो मतलब उसको ऐसा लगेगा कि वो गलत पाथ पे चल रहा है। मतलब सालों साल ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को इंडिकेशन मिले ना। जैसे बार बार प्रवचन में सुनते कि कोई 30 साल प्रभु सेवा करने के बाद बोलता है मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि नहीं कोई, तो वो गलत मार्ग पे तो नहीं है, कि उसका वर्णन गलत तो नहीं है, वो कर तो उस तरह से हर किसी को इंडिकेशन मिले जरूरी भी तो नहीं है ना। और वो इंडिकेशन है कि नहीं वो भी जरूरी नहीं। मेरा वो क्वेश्चन था वो मिल रहा है उसको हम मान रहे, लेकिन वो सही मतलब जैसे मैं इतना था कि ये वर्ण के अर्थ में ऐसे हम जो महाप्रभु जी के वचन है उसका ऐसा लिस्टिंग कर पाए कि जिसको खाली ये रेफरेंस में मैं पूछ रहा था कि ये सब उसको सपोर्टिव कर सकते। हम कब का जो डिस्कस कर रहे हैं बड़ा कौन सा और छोटा कौन, उसमें जैसे जैसे महाप्रभु जी के जितने वचन है ऐसे, तो उसको हम ऐसे लिस्टिंग कर सकते हैं कि वो वर्ण को कोई जगह पे मतलब साधन वर्ण, मार्ग वर्ण, जन्म वर्ण, वहां कहाँ पे प्रभु के ऐसे स्ट्राइकिंग है, ऐसे संप्रदाय की लाइन में ऐसे हम ऐसा लिस्टिंग कर सकते हैं, ऐसे कर सकते। मेरा ऐसा खाली एक प्रश्न था। हाँ, बहुत है ना ऐसे तो मतलब एक वो रेफरेंस में जैसे शिष्य का जो लक्षण दिया है जिसमें महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि शिष्य जिज्ञासु होना चाहिए, तो भगवत मार्ग में यदि किसी की जिज्ञासा है तो वो भगवान की कृपा का प्रमाण है। वहां महाप्रभु ने जिज्ञासा और कुतूहल को बाइफरकेट किया है। जिज्ञासुरेव न तो कौतुकाद्याविष्ट, शिष्य जिज्ञासु होना चाहिए, कुतूहल वाला नहीं। जैसे श्यामदादा उदाहरण देते हैं ना कि एक रास्ते में जा रहा था, सब लोग झमघट लगाकर देख रहे थे क्या हुआ। एक जाने वाले को हुआ, उसको भी जिज्ञासा हो गई कि देखता हूं क्या है, पर उसको घुसने की जगह नहीं मिल रही थी। तो किसी का एक्सीडेंट हुआ था इतना पता चला, तो कोई जगह दे नहीं रहा था, इसलिए उसने कहा कि अरे मेरे पिताजी हैं। तो सब लोगों ने रास्ते दे दिया। वहां देखा तो एक गधा पड़ा हुआ था। तो अब ये कुतूहल है, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, और बिना बात सब जगह आप अपनी चोंच लगाते हो, तो ये जो स्थिति है वो कुतूहल की है। कुतूहल नहीं हो पर सचमुच में उस मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए आपके जेन्युइन प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, उत्कंठा हो,
तो ये भगवान की कृपा के बिना भगवत मार्ग में जिज्ञासा हो नहीं सकती है, ये उसका सबसे प्रबल प्रमाण है। अब वो जिज्ञासु होगा तो उसकी जिज्ञासा जहां से शांत हो पाएगी वो जगह खोजेगा। वो जगह कहाँ होगी? जहां निष्ठाशील भक्त होंगे, सन्निष्ठ गुरु आचार्य होंगे, भगवत शास्त्र होंगे, तीर्थ हुए, इन्हीं तो स्थान है कि जहां आदमी जो रुचिशील है वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जाता है, खोजता है, पूछता है। तो सच्छास्त्र रुचि, ये दूसरा लक्षण हुआ उसका। भगवदी जनों के संग में अभिरुचि होना, भगवान मार्ग में रुचि होना, सत्शास्त्र के श्रवण अध्ययन में रुचि होना, इन सबको अंतिम जन्म होने का ज्ञापक माना गया है कि अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है उसे मार्ग मिल जाए, तो ये व्यक्ति अब अंतिम बार पैदा हुआ है, अब आगे पैदा नहीं होगा, क्योंकि उसको मार्ग मिल चुका है। तो ये सब उसका एक ज्ञापक है। अब ऐसे में भी अगर कोई प्रवृत्त हुआ और पीछे कोई संग दोष आदि आए और कोई विषयासक्ति हुई या अन्यासक्ति हुई, अन्याश्रय हुआ, उसके वारण का उपाय हो सकता है, उसके द्वारा न हो पाए, या उसके गुरु या उसके संगी या उसके पेरेंट्स हैं वो उसका समाधान न कर पाए, और भगवान ने ये चाहा कि नहीं अब इसको मुझे छोड़ना नहीं है, तब फिर ये लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति, वो फिर भगवान वहां प्रविष्ट होते हैं। अब जैसे बलि को दंडित कर दिया, पर वो उसने उस समय जो भोग रहा था उससे अनेक गुना अधिक देने के लिए बलि को बंदी बनाया भगवान ने। और लोग शुक्राचार्य और ये सब तो समझ रहे थे कि बलि गया काम से, सब छिन गया उसका। तो बलि ये जानता था कि मुझे जो छिना उससे अनेक गुना ज्यादा मुझे प्राप्त हुआ है। तो अब वो बलि तो ये समझ जा रहा है, इंद्र नहीं समझ रहा था कि मेरी पूजा मिटा कर गोवर्धन पूजा स्थापित कर दी तो मेरी मान्यता चली गई। तब वहां भगवान ने ये कहा उसे कि मैं जिसके ऊपर कृपा करना चाहता हूं उसका धन हरण करता हूं, उसका ऐश्वर्य हरण करता हूं, उसके आरोग्य का हरण करता हूं। तो अब तुम्हारा भी मैंने ऐश्वर्य हरा है क्योंकि तू मेरा है ऐसा मैंने माना था। तो अब तो सीधा सीधा जाकर और देवराज बन के बैठ, उत्पात मत मचाना आगे। तो ऐसी उसको शिक्षा देकर और वापस भेजा। तो यस्यानुग्रहम इच्छामि हरिष्ये तद्धनम शनैहि, एकदम फुटपाथ पर नहीं ला देता हूं, धीरे धीरे लाता हूं। अगर बीच में समझ जाए तो वापस जहां है वहां रोक देता हूं, पर नहीं समझा तो फुटपाथ तक भी लाता हूं। तो शनैहि ये पद का प्रयोग किया है। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। जैसे पॉकेट मनी बहुत कोई मांगता हो और उसका दुरुपयोग करता हो तो उसको उसके ऊपर हम कटौती ला देते हैं। जैसे मोदी जी ने पेट्रोल बढ़ा दिया, आप पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया तो अब क्या करो, अब ईवी लेकर आओ, उसके ऊपर सब्सिडी भी मिलती है। तो आप धीरे धीरे पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन की दिशा है वो हमारे प्रधानमंत्री भारत की बदलना चाहते हैं। वो कल्चर में से अब बाहर आओ, फॉसिल फ्यूल कब तक चलेगा? युद्ध नहीं भी हुआ तब भी नया तो पैदा होने वाला नहीं है, जो है उसको आप उपयोग करोगे, जब खत्म हो जाएगा तब फिर वापस वहीं जाना पड़ेगा। तो अभी से शनई ये सब जो 15-20 रुपए से शुरू हुआ था पेट्रोल डीजल, वो अब 100 रुपए तक पहुंच गया। तो धनी तो वहां हरण हो रहा है धीरे धीरे। यस्यानुग्रहम इच्छामि हरिष्ये तद्धनम शनैहि। तो जो अनुग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को बचाना है किसी तरह से। अगर आप इसी तरह से सब कुछ धुआं करोगे तो पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। अभी देखो, अभी आज तक इस सत्र में कभी भी ये 3 कूलर लगाए, वो लगाने नहीं पड़े थे। इतने वर्षों में प्रथम बार यहाँ ये कूलर लगाने पड़े हैं। तो ये उसका प्रमाण है।
कि अब ये हमारा पृथ्वी ग्रह है वो रहने लायक नहीं रह रहा है हमारे लिए। अब पता नहीं मध्य प्रदेश में आप लोग क्या कराओगे, वहां तो मुझे लगा ओवन में सिकाई होगी ऐसा लग रहा है। वहां प्रवचन का समय दोपहर में 12 से 5 रखा है। तो खैर, तो कहने का मतलब ये है कि ये सब इंडिकेशन है। अब जिसमें वो बीज भाव है वो तो इसे भगवान की कृपा का कोई न कोई स्वरूप मानेंगे, और अन्यथा वो उसको विपरीत भी ले सकते हैं। अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, यूं कर दिया, त्यों कर दिया। जैसे वो अम्मा के 2 बेटे चले गए, उसके प्रसंग में आता है, उसका जो विलाप था वो इस अभिप्राय से था कि मेरे ठाकुर जी के खिलौने चले गए, मेरे ठाकुर जी अकेले रह गए। लोग उसको ये समझ रहे कि इतने भक्त भगवदीय उनके भी कैसी दुख आ पड़ा कि 2 जवान बेटे उसके चले गए। उन्होंने उसको उस तरह से लिया। तो इस तरह से दृष्टि भेद भी है। इंडिकेशन हमें समझ में आए या ना आए, भगवान तो प्रयास ऐसे जीवों के ऊपर ही करते हैं कि वो उसको समझ पाए। सामान्यतया लेटर और सूनर जिसके साथ ऐसी लीला भगवान करते हैं उसको ऐसी समझ देने के लिए ही करते हैं। इसलिए हमारा रॉन्ग नंबर लग सकता है, पर भगवान का रॉन्ग नंबर लगना कम संभव है, वो तो समझ जाता है। सौराष्ट्र में पाजोद गांव के पान मां का प्रसंग आता है कि उनका ऐसा नियम था कि वो गुरु के चरण स्पर्श किए बिना अपने घर में सखड़ी महाप्रसाद नहीं लेते थे। अब गुरु आसपास गांव में कहीं पधारे हों तो उन जमानों में तो और कोई साधन होता नहीं था, तो पैदल जाते। और एक समय ऐसा आया कि उनके दोनों पांव में लकवा हो गया, तो वो छोड़ नहीं पा रहे थे। तो सब लोग बड़ा दुख करने लगे। उनको दुख है कि नहीं वो बात में पता चला, पर सब लोग ये कहे देखो कितना इनको आग्रह था गुरु के चरण स्पर्श का, और ठाकुर जी ने उनके पांव छीन लिए, अब तो गुरु के चरण स्पर्श से भी रहे। ऐसा सब लोगों ने उल्टा सोचा। अब उनको जब पूछा कि आपको बड़ा दुख होता होगा कि गांव में आ रहे हैं तब भी गुरु के चरण स्पर्श नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने उसका उत्तर ये दिया कि यही एक मेरी अन्याशक्ति थी जो मेरे घर में विराज रहे ठाकुर जी देख न पाए, तो उन्होंने मेरे पांव छीन लिए कि अब मुझे छोड़ के कहीं न जाएगी। तो ये पानमा की ये दृष्टि थी। तो इस दृष्टि से अभी इंडिकेशन किसको समझना और कौन समझेगा वो भी उसके अधिकार के ऊपर बात निर्भर रहती है। तो मुझे लगता है कि अब ये तो काफी अच्छा विषय अलग अलग चल पड़ा, बहुत देर चला। कोई और विषय है तो अब करना है आप लोगों को कुछ। सर्वनंद जन्म चापी 5:45 हो रहे हैं ना, ये सही है ना घड़ी? हाँ तो कर ही लो पीछे, थोड़ी देर बाद मिले।